हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड देखो आज अपन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। न्यू एक्सरसाइज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं और मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। देखो सम क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जब भी अपने को सम करना होगा तो देखो कैसे करेंगे अपन। देखो डायरेक्ट अपने पास क्या है, फॉर्मूला है, पता है फॉर्मूला। देखो अंदर का काम तो क्या है, टर्म्स फाइंड आउट करना, और सम का मतलब क्या काम है, एसएन, इसे एसएन से नोट करता है। इसका काम क्या है, जो भी अपने पास नंबर दे रखे हैं उनको क्या करना, ऐड करना। अंडरस्टैंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। अपने को जितने भी टर्म्स का सम चाहिए वो आप यहाँ पे क्या n ले सकते हो। जैसे मान लो 10 चाहिए तो n की क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर मान लो 15, अब जैसे यहाँ पे 22 टर्म का क्या करना है, अपने को सम करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे n की क्या हो जाएगी 22। और a यानी क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, d यानी कॉमन डिफरेंस। अंडरस्टैंड। तो ये सारी वैल्यूज आपको क्या यहाँ पे पुट करनी है इस फॉर्मूले में। तो देखो करता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट देखो क्या है, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, इनका क्या करना है, आपको सम करना है। तो देखो सम कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले फर्स्ट देखो अपने को ये है अपना फॉर्मूला। तो इसमें अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, एक डी चाहिए, एक क्या चाहिए, एन चाहिए। तो देखो पहले देखते हैं क्या ए क्या, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे क्या है 1। इसके बाद में डी, देखो डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं अपन, किसी में भी यानी कोई भी नंबर चलो उसमें से क्या प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। तो देखो 3 में से क्या माइनस 1 कर दो तो कितना होगा ये। अब देखो n की बात करते हैं, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है अपने को, सम पूछा है कितने टर्म्स का, 12 टर्म। ये देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसे आगे चलती जाएगी। 7 के बाद में क्या जाएगा 9 आ जाएगा, 11 ऐसे टर्म चलते जाएंगे। तो ऐसे अपने को कितने टर्म्स लेने हैं 12, उन सभी का क्या करना है, ऐड करना है। तो अपन यहाँ से बता सकते हैं क्या कि n की वैल्यू क्या होगी 12 नंबर है सारे, तो n हो जाएगा क्या 12। तो देखो इसको पुट कर दो। तो s n से क्या पुट करेंगे, 12 नंबर का एडिशन चाहिए या सम चाहिए अपने को। s 12 इक्वल क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस n माइनस 1, n है 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2। तो देखो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2 कितना होगा 6, 2 प्लस यहाँ पे 11 हो गया, 11 इंटू 2 6 इंटू ये कितना हो गया 24। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके कितने 140। तो जो भी इसकी 12 टर्म होगी सीक्वेंस के, उन सभी का सम कितना आएगा 144। देखो डायरेक्टली बता दिया ना अपन, ऐसे अपने को सम करने की आवश्यकता है 1/3, 4, 4, 5, 9 ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे। अंडरस्टैंड। तो जब भी सम करना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसएन इक्वल इसका, समझिएगा। तो चलो देखो सेकंड सिमिलर है, आपको वही काम करना है। इसमें कितने टर्म्स है 22 टर्म्स का सम करना है आपको। तो n की वैल्यू 22 हो जाएगी और a निकाल लो, d निकाल लो, फॉर्मूला पुट कर दो। चलो ये देखो इसका थर्ड देखो क्या है, यानी अपने को क्या चाहिए, वही चाहिए a, d और n चाहिए पहले। तो देखो a कितना हो जाएगा, a मतलब फर्स्ट टर्म कौन सा है इसका 1/15। अब आपको क्या निकालना है d निकालेंगे कैसे, इसमें से क्या कर दो, ये माइनस कर दो। तो 1/12 माइनस 1/15। तो देखो इसका एलसीएम अपन कैसे लेंगे, देखो चाहो तो आप देखो इसका एलसीएम ले सकते हो कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर आप देखो डायरेक्टली कैसे ले सकते हो, इन दोनों को क्या कर दो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख दो नीचे। ऐसे भी अपन एलसीएम ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 12 अब क्या करते हैं अपन, इस नीचे वाले को इस पूरे से डिवाइड करते हैं। तो 12/12 से डिवाइड होगा कितना जाएगा, यहाँ पे ओनली 15 बच जाएगा, और 15 को ऊपर वाले से करेंगे तो कितना आ गया माइनस, इसे 15 का डिवाइड करेंगे इस पूरे में, ऐसे तो करता है अपन। तो 15 से 15 कैंसिल, कितना बच गया 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, तो कितना आया 3/12 इंटू, देखो ये कैंसिल कर सकते हैं क्या इसको 4 से, तो ये कितना हो गया 1/60। ये क्या हो गया अपना डी हो गया। तो देखो पुट कर दो एस एन की वैल्यू कितनी है, कितने टर्म्स का एडिशन करना है अपने को, सम करना है 11। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो देखो एस एन की जगह 11 हो गया,
इक्वल 11/2 ब्रैकेट यानी n/2 ब्रैकेट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे अपन 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। ऐसा कैसा रहने दो 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस देखो ये कितना हो गया 11 माइनस 1 10 क्या हो गया ऐसा है 10/60 तो इसे ऐसे 0 0 कैंसिल तो क्या आ गया इसकी जगह 1/6। अब देखो अब क्या करना है देखो एलसीएम ले सकते हैं क्या क्योंकि अपने को पता है जब भी नीचे नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में तो और बीच में किसका साइन प्लस माइनस तो हमेशा क्या लेते हैं हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो देखो क्या 11/2 कितना आएगा इसका 30 आएगा इसमें डिवाइड करो कितना हो गया 2 2 2 जा प्लस यहाँ पे जाएगा 5 टाइम 5 को 1 से करेंगे तो देखो कितना आ गया 11/2 इंटू 9/30। अब देखो कैंसिल होता है ना ये देखो 3 से कर दो ये चला कितना 10 तो देखो ऊपर ये 7 मल्टीप्लाई ये 7 मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई है ना तो ये होगा 33/20 ऐसे अपन सोल्व करेंगे अंडरस्टैंड। तो देखो बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है फाइंड सम। आपको क्या करना है सम करना है। ये कोई आपको प्रोग्रेशन दे रखी है अंडरस्टैंड। तो देखो पहले लिखो इसको 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 0 3। तो देखो सम करने का फॉर्मूला क्या होता है एसएन। एसएन का मतलब मैंने आपको यही बताया था कि ये क्या है बेटा है। अरे एसएन का मतलब सन का मतलब बेटा। ये बेटा है क्या तो बेटा देखो क्या करेगा ऐड करने का काम करेगा टर्म्स को। तो देखो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू समझ गए क्या। तो देखो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए एक तो चाहिए क्या a कितना दे रखा अपने को d निकालते हैं। d कैसे निकालेंगे इस वजह माइनस कर दो 11 माइनस कितना होगा 3 कितना होगा 8 और क्या चाहिए n भी तो चाहिए अपने को। तो n का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स लेकिन अपने को यहाँ पे पता नहीं है कि अपन कितने टर्म्स को ऐड कर रहे हैं पता है नहीं पता है ना अपने को तो ये दे दिया 3 11 19 ऐसे सीक्वेंस चल रही है लास्ट में क्या है ऐड 0 3 इन सभी का क्या करना आपको सम करना है। तो अपने को ये थोड़ी पता है कि इसमें 12 टर्म है 15 है या 13 है पता नहीं है ना ये टर्म। तो यानी अपने को किसकी वैल्यू चाहिए n के बिना तो अपन इनका सम कर ही नहीं सकते समझिएगा। तो यानी n चाहिए अपने को। और आपको देखो एक बात पता है क्या कि जब भी ये क्या है बेटा है जब भी बेटे को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो किससे मांगता है या फिर कौन ला कर देता है पापा ला कर देते हैं। तो सन का यानी इसका है सन का पापा कौन है अन्ना है क्या अरे अन्ना। तो अन्ना के पास चलेंगे वो अन्ना इसे प्रोवाइड करवाएगा जो भी इसे जरूरत होगी ना वो सामान। तो देखो यहाँ पे एन की जरूरत है तो अन्ना अपने पास कौन है अन्ना इसका बाप है क्या। तो अन्ना क्या हो जाएगा अन्ना का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू ये होता है क्या। तो चलो अन्ना के पास चलो। तो देखो an का मतलब क्या होता है nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। तो अपने को पता है सीक्वेंस ही अपने पास लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका ऐड 0 इक्वल a कितना हो जाएगा a देगा अपने को देखो यहाँ से कितना 3 प्लस n अपने को नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 है क्या। तो देखो इस तरीके को इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना होगा ये माइनस हो जाएगा इधर जाके। तो 800 बच गया इक्वल n माइनस 1 इंटू इधर में जाएगा किसमें डिवाइड में। तो 800 डिवाइड बाय 8 इक्वल n माइनस 1। तो ये डिवाइड 100 हो जाएगा। तो 100 इक्वल n माइनस 1 तो n की वैल्यू क्या मिल गई इसलिए इधर जाएगा प्लस में 100। तो देखो बताओ देखो अन्ना निकाल के दे दिया इसे n की वैल्यू दे दी इसे। तो देखो अब यानी अपने को n पता चल गया तो अब क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे समझ गए क्या। और ये पता चल गया अपन ने an का फॉर्मूला क्यों लगाया क्योंकि जब भी बेटे को किसी चीज की जरूरत होती है वो कौन पूरी करता है पिताजी सही है। और पिताजी कौन है अन्ना है
मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी चीजें, कोण क्या है। तो देखो एन की वैल्यू कितनी हो गई 101। तो अपने को ये, तो अब क्या चाहिए, सम चाहिए अपने को। तो देखो एन यानी कितने टर्म्स है, ये सारे कितने टर्म्स है, अब तो पता चल गया ना अपने को 101 टर्म्स है ये सारे। तो देखो पुट कर दो इस फॉर्मूले में, एस एन की जगह क्या हो जाएगा 101 इक्वल एन अपॉन 101 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a कितना है 3 है प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है n। तो देखो क्या हो जाएगा 101 अपॉन 2 6 प्लस ये हो गया 100 यानी 800 हो गए। तो देखो 101 अपॉन 2 इंटू ये कितना आएंगे 806, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो 101 इंटू कितना हो गया 40, देखो मल्टीप्लाई करो, देखिए इसको कितने हो जाएंगे, कर दो जल्दी से करो 40703 ये आ रहेगा, सही है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो ये क्वेश्चन समझो है नहीं है, देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या है कि ये फॉर्मूला होता है तो एन चाहिए अपने को, और एन अपने को पता है किसी भी चीज की जरूरत है तो क्या बाप के पास लोग होने, इसका बाप अन्ना, अन्ना अन्ना ऐसे क्या देगा आपको, एन की निकाल के देगा। एन आपको पता चल गया तो अब क्या ऐसे का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सेम सिमिलर क्वेश्चन है इसका सेकंड, सेकंड में भी आपको यही काम करना है। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, देखो ए कितना हो जाएगा 7, डी से इसे निकालोगे आप, डी कैसे, इस टर्म में से क्या माइनस करेंगे, ये करेंगे क्या। तो देखो ये कैसे है, मिक्स फ्रैक्शन है क्या, तो आर से चेंज करो पहले सिंपल में। तो देखो कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो 1, तो 21 अपॉन 2 जाएगा। तो इसमें से क्या ये माइनस कर दो, तो यानी 21 अपॉन 2 माइनस कितना हो गया 7। अब देखो अब कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको पहले बताया कि आज जब भी नीचे को नंबर आ जाए बीच में प्लस माइनस का साइन, तो एलसीएम एलसीएम कितना आ गया इसका 2, तो 21 माइनस ये कितना हो गया 14, तो ये कितना हो गया 7 अपॉन, तो डी कितना हो जाएगा इसका 7 अपॉन। तो फिर देखो यहाँ से ये मिल गया, डी मिल गया, तो एन चाहिए तो फिर वही अन्ना वाला फॉर्मूला होगा, यहाँ से एन मिल जाएगा, फिर ऐसा लगाना। समझ गए क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब यानी अपने को एन की वैल्यू बतानी है क्या, ये बोल सकता है क्या अपन, यानी एन चाहिए अपने को। देखो क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। टेकन शो दैट देयर सम इज 636। इसका मतलब क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हाउ मेनी टर्म्स का मतलब कितने टर्म्स, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टर्म्स का सम कितना होना चाहिए 636। इन सभी का सम कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है। तो अपने को बताना है वो कितने टर्म्स है, कि उन सभी का एडिशन कितना है, ये है, सही है। तो देखो आपने को यहाँ पे देख क्या रखा है, पहले ये देख लो आप, 9 हो गया 17 25 ये एपी हो गई, ऐसा यानी ये क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है क्या आपको, अरे इसका मतलब यही तो है सम का मतलब, यानी अपने को नंबर ही तो नहीं पता कितने नंबर्स का एडिशन है या सम है, तो अपने को ये दे रखा है एस एन इक्वल दे रखा है ये। तो देखो अपने को पता है क्या है कि अपन जानते हैं एस एन क्या होता है, अरे एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, जहां पे भी आपको ए एन दिख जाए तो आपको हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस एन दिख जाए तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो एस एन क्या होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है क्या। तो एस एन की जगह पुट कर दो आप, तो देखो इसकी जगह पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया क्या। इसके इक्वल यानी इसकी जगह अपने फॉर्मूला पुट कर दिया, और इसके इक्वल कितना देगा अपने को 636 ये दे दिया गया। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, देखो एक तो दे रखा है अपने को ए दे रखा है क्या, ए इक्वल कितना है, और डी दे रखा है क्या, डी कितना है, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएंगे 17 माइनस 9 यानी देखो ए मिल गया डी मिल गया, तो ये वैल्यूज यहाँ पे अपन पुट कर देंगे और यहाँ से एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 है, प्लस एन एन अपने नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है इसके इक्वल ये देखना है। जो क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 ये हो गए कितने
18 प्लस, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, एट एन से होगा तो एट एन माइनस एट। इसके बाद में देखो 18 माइनस 8 कितना कर सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखो क्या करें अपन, ये टर्म है, इसको क्या देखो यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं था, इसका मतलब कौन सा साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है। तो ये क्या होगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इस टर्म को इससे करवा दो, तो कितना हो जाएगा n इंटू एन अपॉन टू प्लस एट एन इंटू एन अपॉन टू इक्वल 6 देखो कितना हो जाएगा ये 5n प्लस ये कितना हो गया यहाँ पे 4n इंटू एन कितना हो गया n स्क्वायर इक्वल 636। देखो अब अपन क्या करते हैं, इन्हें क्या करते हैं पावर के हिसाब से बिठा देते हैं, यानी शक्ति देखो इसमें 2 है, यहाँ पे कितनी है 1, तो देखो बिठा दो, देखो क्या हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, इसके इक्वल क्या आया, बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको, क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है 2, वो कौन सी होती है क्वाड्रेटिक। और अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक को क्या सोल्व कैसे करते हैं अपन, 3 तरीके हैं, कौन सा, या तो क्या कर दो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दो, या फिर परफेक्ट स्क्वायर, या फिर श्रीधराचार्य, सही है, जिससे आप यानी यहाँ पे तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। और क्यों लेंगे, क्योंकि देखो अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अपने को अगला थोड़ी बोलेगा आप यहाँ से n निकालो, ये तो अपने को पता चलना चाहिए कि हाँ इसको आगे के सोल्व करें पर। तो देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करता है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अरे अपने पास देखो क्वाड्रेटिक में क्या होता था, जनरली अपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था ना, तो वहां पे क्या था x था ना, यहाँ पे x स्क्वायर x, तो यहाँ पे ये सिंबल तो वैसे भी हो सकता है। तो देखो यानी देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल, यानी यहाँ पे x होता है तो x इक्वल रूट फाइंड आउट कर रहे हैं अपन इसके, तो n इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये होता है। तो यानी इस फॉर्मूले में अपने को किस किस की आवश्यकता है, देखो एक तो डी चाहिए अपने को, ए क्या चाहिए, ए चाहिए, ए क्या चाहिए, सी चाहिए, तो एबीसी क्या होता है। देखो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करवाएंगे, स्टैंडर्ड कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये है, तो यानी यहाँ से कंपेयर करवा लो कोफिशिएंट, यानी देखो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर क्या देखा है, एन स्क्वायर देखा, तो आप इसी यहाँ पे क्या मान सकते हो, ए एन स्क्वायर प्लस ए एन प्लस सी। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस 6 हो जाएगी क्या। तो चलो पुट कर दो यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस, ये देखिए आपको अपॉन 2a, ए कितना है 4 है, यहाँ तक समझ आएगा क्या, वैल्यूज पुट कर दिए अपन यहाँ पे। तो देखो सोल्व करते हैं इसे, 25 देखो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4 4 या 16 इंटू 360, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 6 और 9 हो गया, और ये कितना हो गया 48 ये कितना हो गया 7 5 6, ये कितना हो गया 1 0, ये हो जाएगा 10176, ये मिलेगा यहाँ से। अब वो नीचे कितने आ जाएंगे, ऐड रहेंगे इक्वल माइनस के 5 प्लस माइनस रूट, इनको ऐड कर दो तो ये कितने हो गए 10201, अब वन कितने हो गए। तो देखो अब देखो क्या करना है अपने को, यहाँ से इसका क्या चाहिए रूट चाहिए क्या, तो रूट देखो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट देखो आप या तो ऐसे निकाल सकते हो, ये मेथड पता है क्या आपको, या देखो आप ऐसे निकाल सकते हो क्या कि यहाँ से क्या करते हैं अपन लास्ट से 2 के ग्रुप बनाते हैं, या तो आप ये मेथड देख सकते हो, या फिर देखो अपन यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कैसे कि अपने को ये नंबर देखो ये 10 का स्क्वायर सॉरी 100 के स्क्वायर के आसपास आता है कि ये नंबर, देखो करो देख एक बार,
यानी 100 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 100, इसका मतलब कितना हो गया ये 10,000 हो गया क्या? और यहाँ पे कितने हैं 10,000 और 201, यानी ये ज्यादा है क्या? तो देखो यानी अपन क्या करते हैं, इससे एक नंबर जस्ट एक्स्ट्रा लेते हैं कि यानी कितना हो जाएगा 101, यानी 101 का स्क्वायर करके देखते हैं। अगर ये आ जाता है तब तो क्या है वो, ये 101 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, बोल सकते हैं क्या अपन? तो देखो इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब 101 को 101 से आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 101। अरे ऐसे तो होता है, देखो जैसे मान लो आपके पास दे रखा है 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अगर मैं बात करूं कि 36 का रूट बताओ तो कितना होगा, ऐसे करता है क्या? अरे एक दूसरे के उल्टे ही तो है। तो देखो यहाँ पर भी तो अपन क्या कर रहे हैं 101 का स्क्वायर ये है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 101, बोल सकते हैं क्या? तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे अपन 100। तो देखो -5 प्लस -101 अपॉन कितने हो गए ये 8, ये किसके इक्वल है n के इक्वल चल रहा है। तो देखो n इक्वल, ये देखो एक बार तो क्या करेंगे अब यहां से प्लस का साइन लेंगे और एक क्या माइनस का लेंगे एक बार, ऐसे करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दो जने बैठे हैं ना, प्लस और माइनस दोनों। तो देखो प्लस हो जाएगी n इक्वल क्या हो गया -5 प्लस 101 अपॉन 8, तो कितने हो गए 96 अपॉन 8, तो डिवाइड हो गई 1 और n की कितनी आ गई, एक तो आगे 12 है यहाँ से, और देखो नेगेटिव हो जाएगी, यानी अब क्या लेना है आपको यहाँ पे माइनस का साइन लेना है। तो n इक्वल क्या हो जाएगा -5 माइनस अपॉन 8, इसका मतलब क्या हो गया माइनस के 106 अपॉन 8, यानी माइनस देखो कितना हो जाएगा ये 1 और फिर 3 पॉइंट में आएगा कि सही है। तो देखो अपन क्या जानते हैं कि नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज जब भी जैसे आप क्लास में अटेंडेंस होती है आपकी, तो कैसे बोलते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर को खड़ा हो जाए, ऐसे तो बोलते हैं, सही है। तो देखो यहाँ पर क्या है n की वैल्यू माइनस में है, पहली बात तो ये देख सकते हो आप, या फिर ये देख सकते हो n की वैल्यू क्या है पॉइंटों में है, तो नंबर तो पॉइंटों में आता ही नहीं है, सही है। तो देखो यहाँ से अपन ये नहीं लेंगे, फिर ये n नहीं हो सकता, तो फिर n क्या हो सकता है, ये इसका सेकंड रहता है, सेम क्वेश्चन है सेकंड। देखो कोई क्या है हाउ मेनी टर्म्स, ये कोई सीक्वेंस दे रखी है, इन सभी टर्म्स का एडिशन कितना दे रखा है अपने को 693, ये दे रखा है अपने को। तो क्या दे रखा है SN दे रखा है अपने को 69, ये दे रखा है क्या? और अपन जानते हैं SN क्या होता है, SN इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये होता है क्या? तो ये इसकी जगह SN की जगह ये फॉर्मूला कर देंगे इतना का, तो क्या हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल 69, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो कौन सा कर रहा है अपन, ये कर रहा है ना, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर दो इसको, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसमें से ये टर्म माइनस कर दो तो कितना हो गया -3 हो गया क्या? तो पुट कर लो, देखिए n कितना है, n अपने को नहीं पता है, n तो अपने को चाहिए कितने टर्म्स n चाहिए, 2a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना है -3 इक्वल कितना है 69, ये देखो। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से n अपॉन 2 कितना है 6 और 12 है प्लस, देखो अब क्या करो इस -3 को मल्टीप्लाई करवा दो, तो -3 n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n और प्लस से होगा तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस कितने हो गए 3n, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 1 से करेंगे 3। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 126 प्लस 3 कितना हो गया 129, बोल सकते हैं ना। देखो अब क्या करो, अब देखो आप क्या कर सकते हो, इस 2 को क्या इधर क्या मल्टीप्लाई भेज सकते हो क्या, अरे देखो इसको इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, सही है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अपन इससे अगर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 129 इंटू n अपॉन 2 से डिवाइड नहीं होगा,
ठीक है। इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, इस 2 को क्या करते हैं इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2 इधर डिवाइड में इधर किसमें जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा n 129 माइनस 3n इक्वल उससे ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आप ये ऐसे 2 इंटू 2 तो मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो गया 3 2 जा 6 और ये कितना हो गया 18 और 12 है यानी 13, ये हो गया क्या। तो देखो n को अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 120n 129 इंटू n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बना लेते हैं। जो क्या इसको इधर ट्रांसफर कर ली क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा किसमें प्लस में हो जाएगा, इन सभी को इधर ले चलो तो 3n स्क्वायर, अब ये इधर जाएगा तो किसमें हो गया और ये पहले से बैठा ही है किसमें प्लस में। अरे अपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इन सभी को इधर भेज दिया तो जो प्लस था वो माइनस में, माइनस था वो प्लस। देखो ये इक्वेशन मिल गया प्रभु। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अपन थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अपन क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को पूरी को क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड चला जाएगा, यहाँ पे भी चला जाएगा, यहाँ पे भी चला जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि आप यहाँ से 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखो डिवाइड करते हैं 3 से पूरी इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, फिर माइनस है इसको डिवाइड करो कितना हो गया 4 और 3 से डिवाइड कर रहा है ना पूरी इक्वेशन को, प्लस देखो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 यानी 6 और 2 इक्वल 0 में अपन 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 0। अरे 0 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 तो आएगा। अरे ऐसे थोड़ी कर सकता है अपन, इस साइड में 3 से कर दिया, इस साइड में नहीं किया। ये तो मान लो यहाँ पे 0 है, अगर मान लो 2 होता तो अपन यहाँ पे लिखते 2/3, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0। अब देखो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक को सोल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, कौन सा मेथड, सीधा चाहिए। तो n इक्वल क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। देखो यहाँ पे अपन ने n ये इस बार क्यों लिया है क्योंकि देखो पूरी इक्वेशन किसमें है n में है। अगर ये पूरी इक्वेशन x में होती ना यार, जिस मान लो x स्क्वायर माइनस 43x प्लस ये होता तो अपन यहाँ पे x लेते थे, अंडरस्टैंड। तो देखो अब देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n का कोएफिशिएंट कितना है अपन वो a है, b क्या है n का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 43, c क्या है 4 6 पुट कर दो देखिए वैल्यूज माइनस b का मतलब माइनस इंटू माइनस के 43 ये देगा प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी माइनस 43 का क्या करना है होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू है 462 अपॉन 2 a की वैल्यू 1 है। तो देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो 43 का क्या करना है माइनस 43 का स्क्वायर करना है। तो देखो स्क्वायर कितना आएगा इसका, ये आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 43 प्लस माइनस रूट 1849 और देखो ये इसको मल्टीप्लाई करवा दो इससे तो कितना आ गया 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया 24, इसके बाद में 16 और 2 18 अपॉन। तो देखो कितना हो गया माइनस प्लस के 43 प्लस माइनस देखो ये इसमें से माइनस करो 1 आ जाएगा और 1 का रूट में से क्या होता है 1 ही होता है अपॉन। अब क्या करना है आपको, एक बार क्या लेना है प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है माइनस। तो एक बार प्लस ले लो, पॉजिटिव ले लो तो n इक्वल क्या हो जाएगा 43 प्लस 1 अपॉन 2 यानी इसकी जगह पर प्लस पुट कर दिया तो कितना हो गया 44 अपॉन 2 मतलब n की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 20। एक बार नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लोगे तो देखो क्या हो जाएगा n इक्वल यानी यहाँ पे क्या ले रहे हैं माइनस ले रहे हैं 43 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो गया 42 अपॉन 2 यानी कितना हो गया 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो देखो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है n की वैल्यू 21 और n की वैल्यू यहाँ पे 22 और 20 और इसका मतलब क्या है कि 22 टर्म्स का भी सम कितना होगा, ये होगा 493 और 21 टर्म्स का सम कितना होगा 690। समझिएगा। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे हो सकता है क्या, हो सकता है, देखो हो सकता है क्योंकि अपन देखो यहाँ से समझो, एक बात को समझो आप देखिए कि आप 22 टर्म्स को सम करो तो भी कितना आ रहा है 690। अरे इसका ये तो है सम, ऐसा ये आना चाहिए
और 21 टर्म्स का सम भी कितना आ रहा है 693। ऐसा पॉसिबल है? देखो हो सकता है। कैसे हो सकता है समझो, देखो एक एग्जांपल के द्वारा समझो। जैसे मान लो आपको सीक्वेंस दे रखी है 5 4 3 2 1, ये देखिए। तो अपन क्या करते हैं, इनका सम करते हैं। देखो कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5। तो कैसे लिखेंगे अपन सम, यानी S5 कैसे लिखेंगे, यानी सभी का सम कितना आ रहा है, देखो 5 4 9 3 12 है, 2 14 और 1 15 ये आ रहा है। तो देखो यानी क्या, अपन इसमें अगर एक और टर्म और ले लेते हैं, यानी नेक्स्ट टर्म कौन सी रहेगी इसकी, 0 रहेगी क्या। देखो 5 4 3 2 1, इसके बाद में क्या आएगा 0। अब अपन वापस से इनको ऐड करते हैं तब भी सम इनका क्या आता है 15 ही आता है। यानी टर्म कितनी होगी इसमें, अब यहाँ पे 6 हो गई, यानी S6 करते हैं तब भी कितना आता है 15 ही आता है। तो यानी ये पॉसिबल है, यानी n की वैल्यू 2 हो सकती है, 22 और 21 दोनों हो सकती है। समझिए क्या। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है 20, 25 टर्म्स दे रखे हैं ऑफ फॉलोइंग सीरीज हुज nth टर्म दे रखा है पहले कितना, यानी ये देखा है इसका फर्स्ट ये है nth टर्म, यानी an कितना दे रखा आपको 3 + 4 है। वो करना क्या है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। कोई भी सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस अपने को यहाँ पे नहीं दे रखी है, अंडरस्टैंड। यानी क्या करना है, कोई भी सीक्वेंस है उसके 25 टर्म्स का अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, यानी n तो कितनी दे रखी है अपने को 25 टर्म दे रखी है। अब देखो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * ये होता है, सही है। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या क्या वैल्यू चाहिए वो देखो पहले। n मतलब दे रखा है 25, एक तो क्या चाहिए, यहाँ से a चाहिए, एक क्या चाहिए अपने को b चाहिए, यानी ये वैल्यूज और चाहिए अपने को। तो ये वैल्यूज देखो अपन कैसे निकालेंगे, देखो इसने अपने को एक हिंट दे दिया, क्या ये दे दिया an दे दिया। तो देखो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं a और b की वैल्यू। कैसे, अगर अपने को देखो एक तो क्या पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, a क्या हो अपने को सेकंड टर्म पता हो, तो देखो a भी निकाल सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है a क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, d क्या होता है इस टर्म से माइनस करो। यानी अपने को शुरू के 2 टर्म चाहिए, तो 2 टर्म निकालेंगे कैसे। देखो इसका मतलब क्या है, an = 3 + 4n का मतलब क्या है कि आपको nth टर्म दे रखी है। nth का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको 12 नंबर की टर्म चाहिए, तो n से क्या कर दो आप 12, अरे a12 आ जाएगा, a12 मतलब 12 नंबर की टर्म आ जाएगी। अगर आपको मान लो 50 नंबर की टर्म चाहिए तो a50 हो जाएगा। अगर आपको 4 नंबर की टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा। तो सिमिलर पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, ज्यादा आपको और देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको a और d चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, शुरू के 2 टर्म चाहिए। तो क्या एक तो क्या निकालना अपने को फर्स्ट टर्म, एक क्या निकालना है सेकंड टर्म। कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये n के लिए दे रखा है ये रिलेशन। तो अपन n तो कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। तो देखो यानी अपने को फर्स्ट टर्म चाहिए, तो n = 1, तो क्या हो जाएगा a1, यानी n की जगह क्या कर दो आप 1, तो कितना हो जाएगा 3 + 4, n की जगह 1, यानी 4 × 1, यानी तो a1 कितना आ गया। अब बात करते हैं a2, यानी a2 क्या हो जाएगा, n = 2 पर a2 इक्वल क्या, n की जगह 2 पर पुट कर दो, देखिए 3 + 4 × n की जगह 2, यानी 4 × 2 राइट हो गया। तो कितने हो गए ये, तो देखो सीक्वेंस कैसे बन रही है, 7 11 ऐसे ऐसे आगे चल रही है, चलने के बाद। तो देखो अब आपको क्या चाहिए, a कितना हो गया 7 हो गया, d कितना हो गया 11 - 7 कितना हो गया, हो गया। तो देखो a भी मिल गया, d भी मिल गया, n भी मिल गया, तो इसको हम पुट कर दो Sn की जगह कितना, क्योंकि अपने क्या पूछा है 25 का सम करना है, तो S25 = n/20 25/2 ब्रैकेट 2 इक्वल ये है 7 है प्लस n कितना है 25 - 1 × d कितना है 4, कितना हो जाएगा 25/2 14 प्लस ये कितने हो 24 × तो देखो 14 प्लस ये कितना हो गए 96 हो गएगा। तो देखो 25/2 × 14, अच्छा दोनों को ऐड करना है ना, तो दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो गए 110 हो गए। तो देखो इससे कैंसिल कर सकते हैं ना, कितना टाइम
55 आ गया, 25 इंटू 55 करोगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 5 और ये कितना हो गया 10 और 10 और 1 11 5 7 3, यानी ये क्या मिल गया हमें वो S25 S25 का मतलब क्या है, तो 25 नंबर्स का सम कितना है ये आएगा, समझिए क्या। तो वापस से देखो यहाँ पे आप क्या ध्यान रखना है, पहले आप ये देखो कि अपने क्या करना है, सम करना है, सम का फॉर्मूला ये होता है, तो अपने को यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल भी होनी चाहिए ना, तभी अपने यहाँ पे पुट कर देंगे सारी चीजें। देखो क्या एन तो अपने को पता चल गया 25 है, ए चाहिए और क्या चाहिए यहाँ पे डी चाहिए, ए और डी कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे ए और डी, तो मतलब आपको ए और डी निकालने के लिए क्या चाहिए, यानी फर्स्ट और सेकंड अब अपने को अगर टर्म बताया तो अपन ए और डी दोनों निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या A1 निकाल लो और A2 निकाल लो, समझ में आ गई बात, तो फिर ये सीक्वेंस बन जाएगी इसलिए और इसके बाद में आप इसका ये सेकंड है ना सेम नहीं है ये आप कर सकते हो, सिमिलर ऐसी प्रोसेस कर दिया अपने